सोचिए आपने एआई की मदद से एक ऐसा थंबनेल बना लिया जो फाइवर के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा हो और उस गिग की वजह से आपको भर भर के ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन फिर क्लाइंट ने बोला कि मुझे इसकी पीएचडी फाइल चाहिए, वो भी एडिटेबल लेयर के साथ में, और आप बस देखते रह गए क्योंकि एआई का बनाया हुआ थंबनेल जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट पे होता है, पीएचडी में है। लेकिन ये वीडियो आज पूरा गेम चेंज कर देगी। अब न किसी डिजाइनर की जरूरत है न किसी पेड टूल्स की, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला वो सीक्रेट तरीका जिससे आप किसी भी एआई थंबनेल को फोटोशॉप पीएचडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके हर टेक्स्ट लेयर आइकॉन को कम्प्लीटली एडिटेबल। क्लाइंट बोलने तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि आज सिर्फ सीखने नहीं पैसे कमाने वाले हो। तो यहाँ पे देखें क्रोम ब्राउजर में मैंने दो टाइप खोल के रखा है, पहला तो मेरा टेलीग्राम और दूसरा है चैट जीपीटी। मैंने इन दोनों को क्यों खोल के रखा है, क्योंकि इस सब कुछ यही से हम करने वाले हैं। इससे पहले मैं वो दिखा देता हूँ जो मैंने एआई से थंबनेल बनाया है। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ और मैं अपना थंबनेल दिखाता हूँ आपको। तो ये जितने भी आपको थंबनेल्स दिख रहे हैं ये सब कुछ मैंने यहाँ पे एआई से बनाया है। ठीक है, तो आपको एक एक करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसी एक को लेके चल रहा हूँ। आपको पहले फॉर्मेट दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये गया प्रॉपर्टीज में, आप देखेंगे यार यहाँ पे दिखा रहा है पीएनजी फॉर्मेट। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे मैंने सब कुछ एआई से बनाया है। तो अब इसको हम बनाएंगे पूरा इसका एक एक पार्ट का सोर्स फाइल, मतलब जितने भी इसमें लेयर है लेयर बाय लेयर हम दिखाने वाले हैं कि इसका किस तरह से हम बनाएंगे अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए अपने ब्राउजर में, और अगर जो आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको एक प्रॉम्प्ट दिखेगा यहाँ पे एआई इमेज टू पीएचडी प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो इस वाले को आप जब डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद ये जो प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खोल के रखा हूँ अपनी नोट्स में, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी। ठीक है, कॉपी हो गया। अब आएंगे चैट जीपीटी में, यहाँ पे जाएंगे और अपने उस किसी एक को ले लेते हैं। मान के चलिए यही वाला जो अभी मैंने दिखाया था, इसी को लेंगे। यहाँ पे गया और ये इसको अपलोड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा इमेज जो है अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से हम अपने प्रॉम्प्ट को डालेंगे। प्रॉम्प्ट को डालने के बाद यहाँ से हम कर देंगे इसको सेंड। जैसे सेंड करते हैं, मैंने इस इमेज में मैंने चैट जीपीटी को काम करने के लिए बोला है कि इसके जितने भी लेयर्स हैं, टेक्स्ट, इमेज, फोटो, इमोजीज जितने हैं, सब जितने भी हैं सब का एक अलग अलग प्रॉम्प्ट बना के मुझे दो। तो आप देखोगे यहाँ पे जो मेन पर्सन है उसका एक अलग से लेयर है, यहाँ पे देखोगे ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है। मतलब जिसमें इस थंबनेल में जितने भी एलिमेंट, टेक्स्ट, फोटो, इमेजेस जितने भी मतलब सब कुछ सबको अलग अलग ये प्रॉम्प्ट दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ से हम एक और टाइप खोलेंगे जिसका नाम है leonardo.ai। इससे क्या होगा, हम अपने प्रॉम्प्ट से इसमें फोटो बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाएंगे, अब हम ये प्रॉम्प्ट ले लेंगे। लेने के बाद इसमें आएंगे और गेट स्टार्टेड करेंगे। यहाँ पे मैं leonardo.ai इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कि इस वेबसाइट से इतनी अच्छी क्वालिटी में इमेज जनरेट होती है कि पूछो मत। आप चैट जीपीटी से भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, इसको हटा देंगे ये प्रॉम्प्ट जो पहले से था, और यहाँ से पेस्ट कर देंगे और जनरेट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 150 कॉइन मिला है। तो ध्यान रखिएगा, आपको अलग अलग अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर जो आपके पास सिंगल एक अकाउंट है तो फिर आप किसी और भी वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं। जैसे 4 इमेज इससे जनरेट हो जाएगी, 4 इमेज और किसी और से। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पीछे जो ये फोटो वाला ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये अगर जो आप अपना इमेज लगाना चाहते हैं अपने थंबनेल में, तो सबसे पहले आप उस पोज में अपना फोटो खींच लीजिए। खींचने के बाद उसमें रख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस इसमें, और ये तो हमें मिल चुका है एक पर्सन वाला, तो हमको ये नहीं चाहिए। ठीक है, अगर जो चाहिए तो मैं रख लेता हूँ एक बार दिखाने के लिए, मैं इस इमेज को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले में, ये लैपटॉप वाला लेयर है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करेंगे, वापस उसी में जाएंगे, पेस्ट कर देंगे और जनरेट कर देंगे। अब जितने भी इमेज है सबसे पहले मैं उसको फटाफट से जनरेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि क्या करना है। गाइस अब देखिए यहाँ पे जितने भी इमेज थे मैंने सब जनरेट कर लिया है, और यहाँ पे डाउनलोड आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब बारी आती है इनकी बैकग्राउंड रिमूविंग की। तो आपको जहाँ से भी लगता है कि इस जगह से रिमूव करने के बाद हमारी इमेज की क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगी, तो आप वहाँ से इस इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अब मैं इसको फटाफट से बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है सबका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अगर जो आप देखेंगे तो ये जितने भी मेरे एलिमेंट्स है इतना अच्छा बैकग्राउंड रिमूव हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं।
इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको देखिए, इसको देखिए, मतलब 1 भी % लगता ही नहीं है कि ये बैकग्राउंड रिमूविंग है। ठीक है, अब हम चलते हैं canva.com पे और वहाँ पे मैं बनाऊंगा एक थंबनेल प्रोफेशनल वाला, जैसे अभी मैंने आपको दिखा था AI का। लेकिन अगर जो आप देखेंगे ये जो कैरेक्टर है ये अलग है, तो ये चेंज रहेगा। और दूसरी बात, ये जो इमेज है इसको हटा करके मैं अपना इमेज लगाऊंगा। दिखाने के लिए आपको ये रहेगा, लेकिन अपने थंबनेल में मैं अपना फोटो लगाऊंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं canva.com पे। क्या ये रहा canva.com। और यहाँ जब आप पहली बार आएंगे इस वेबसाइट में, तो फिर आपको अपने Gmail ID से लॉगिन करना पड़ेगा, यानी आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर जो आपका अकाउंट है तो अच्छी बात है। हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे दिखा रहा है वीडियो का, दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है यूट्यूब का। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यूट्यूब थंबनेल सर्च कर देंगे, ताकि हमें कोई एक अच्छा सा थंबनेल मिल जाए और उसको हम यहाँ पे चेंज कर पाएँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यूट्यूब थंबनेल 1280x720, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेरे इमेजेस हैं, सब कुछ यहाँ से मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया, ताकि आपको वेट करना ना पड़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया अब भी जो मैंने जनरेट किया था। ठीक है, अब ये आ चुका है। मैं एक और पेज ले लेता हूँ और इस वाले में जो मैंने थंबनेल AI से बनाया था उसको अपलोड कर देंगे, ताकि मुझे काम करने में आसानी हो, कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पास है। ठीक है, ये पूरी तरह से ये फिट हो चुका है। अब हम सेम इसी तरह एक काम करेंगे। तो सबसे पहले ये बैकग्राउंड लेंगे हम और इसको यहाँ पे लगा देंगे। ओके, यहाँ गया, इसको फिट कर देते हैं। आपने थंबनेल बनाया होगा तो आपको पता है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा स्पीड से करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो गाइस आप देख सकते हैं लगभग सेम बन चुका है मेरा यहाँ पे थंबनेल। अगर जो आपको इसमें से कुछ चेंजेस करना है, जैसे मैं आपको वैसे ये फोटोशॉप है और मैंने यहाँ पे ये लगाया, अगर जो आपको ये चीज़ चेंज करना है तो फिर आप ये एलिमेंट्स का यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने यहाँ पे ये डाला। ठीक है, मैं अगर जो इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे एलिमेंट्स में और सेम ऐसे ही हम बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये लिया हमने और 1 मिनट। ठीक है, ये आ चुका है। इसका कलर हम कर देंगे, कौन सा कलर है ये? ग्रे है। ओके, तो हम इसको कर देंगे यहाँ पे ग्रे कलर। ठीक है, सॉरी ये ब्लैक हो गया। थोड़ा सा और, हाँ अब लगभग हो चुका है। तो आप इस तरह से यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। अगर जो आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए तो हम यहाँ पे एक बार आपको डेमो दिखा देते हैं। ठीक है, अगर जो सेम वर्जन नहीं आ पाता है तो फिर आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं अभी आपको डेमो दिखा, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है वीडियो। तो आप देखेंगे यहाँ लगभग मेरा थंबनेल बन चुका है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन अगर लगता है कि मुझे सेम टू सेम चाहिए तो फिर आपको थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा अपने थंबनेल को। और यहाँ पे अब जब आप एडिटिंग करना चालू कर देंगे आप तो बहुत अच्छा थंबनेल बना पाएंगे A to Z कॉपी। लेकिन अगर जो सिर्फ आप AI पे डिपेंड रह गए तो फिर आप थंबनेल डिजाइनर नहीं बन पाओगे। तो जाने सहारा लीजिए AI का, लेकिन कोशिश करिए कि सिमिलर उसी के से बना पाऊँ। गाइस जब आपका पूरा थंबनेल रेडी हो जाए तो एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ आएंगे पोजीशंस में तो आपका ये अरेंज वाले सेक्शन पे दिखेगा। ठीक है, तो आपको जाना है लेयर में, तो जो आपने इस थंबनेल में काम किया है सब यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो यही होता है सोर्स फाइल जो PSD में कन्वर्ट होता है। PSD और सोर्स फाइल सेम होता है। तो अब इसको हम कैसे सेव करेंगे, कैसे देंगे बायर्स को, क्लाइंट्स को, तो उसके लिए जाना पड़ेगा शेयर वाले ऑप्शन पे। डाउनलोड में जाएंगे, इसमें आएंगे और PDF स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे और उसको कर देंगे डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आएंगे, एक नया टैब खोल के यहाँ पे सर्च करेंगे photopea.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इसमें जो आपने काम किया है खाली आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे जाएंगे और ये देखिए अभी एंटर यहाँ से मेरा जो सेव हुआ है यहाँ पे आएंगे और इसमें कर देंगे। जब ये पूरा यहाँ पे खुल जाएगा तो जितने भी लेयर्स हैं आपके यहाँ पे सारे खुल जाएंगे, वो आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए यहाँ फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। एक मिनट में वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा लेयर आ चुके हैं जितने हमने काम किया, आप देख सकते हैं। ये रहा, ये सब कुछ जो मैंने चेंज किया था, पाथ वगैरह सब आ चुका है जो यहाँ पे अभी हमने किया था।
ठीक है। तो अब यहाँ पे जाएंगे और आप देखेंगे हमें सेव एज PSD, इस पर क्लिक करेंगे और इसका जो आप नाम देना चाहते हैं वो नाम दे दीजिए, AI2 PSD। ओके, और ये मेरा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप में सेलेक्ट है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी कभी यहाँ पे एक एरर आ जाता है, ये जो आपने ये मैं दिखा देता हूँ, जो भी यहाँ पे आपने इसमें बॉर्डर दिया है, ठीक है, ये कभी कभी इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि जितने भी सबको लॉक करके रखिएगा, आप जितने भी टेक्स्ट हैं, एलिमेंट्स, फोटो, सब कुछ लॉक करके रखिएगा। अगर जो फिर भी नहीं होता है तो फिर आप डायरेक्टली फोटोशॉप में जाएंगे और फोटोशॉप में आप डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस यही होता है कि वो एक बार में क्लियर कर देता है। लेकिन अगर जो एरर आता है तो फिर आप फोटोशॉप में ट्राई कर सकती हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं इसी तरह और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।